मोबाइल बरामद किए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। फिलहाल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में शुरू होने जा रहे 3 दर्जन नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने अपने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बधाई संदेश के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए, जिसमें श्री कृष्ण से तेजस्वी की तुलना की गई है। वहीं जनादेश से पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 10 नवंबर को फैसला चाहे जो हो, अनुचित आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग मंजूर नहीं। साथ ही तेजस्वी के जन्मदिन पर व्यक्तिगत बधाई देने से भी बचने की उन्होंने सलाह दी। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी को 10 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। लेकिन चुनाव बाद हुए एग्जिट पोल सर्वे में महागठबंधन को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, बिहार प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौड़ को बिहार भेज दिया है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटवाया। कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। बाबा के आश्रम में हुई इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि कंप्यूटर बाबा मसाज के शौकीन थे, क्योंकि वातानुकूलित आरामगाह और 5 स्टार होटल की तरह कमरों में कई तरह के बॉडी लोशन मिले हैं। साथ ही महंगी क्रीम भी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा से मिलने आज इंदौर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सेंट्रल जेल में मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम शिवराज विदिशा में अपने फार्म हाउस पहुंचे। सीएम शिवराज उपचुनाव के नतीजों को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली जनता की मनेगी। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद किए गए। इस सिलसिले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की। साथ में अब कोविड-19 के नाम से वेतन कटौती भी स्वेच्छा से होगी। मुख्यमंत्री ने तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राजकोष पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नोटबंदी के बरसी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र से पूछा, क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया या आतंकवाद खत्म हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते व्यापार ठप हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर भी सीएम ने केंद्र को घेरा और कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। साथ ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड लोकतंत्र के लिए उन्होंने खतरा बताया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर वर्ग का नुकसान किया। केवल एक वर्ग किसान बचा हुआ था, जिसकी 3 कृषि कानून लाकर कमर तोड़ दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस लेने के बावजूद ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन के नाम पर फीस ले रखी है, फीस लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास बंद कर रखी है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट में निजी स्कूल वाले गए हैं, सरकार नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा, हमने जो फैसला करना था वो हाईकोर्ट को बता दिया। आप हाईकोर्ट गए हैं तो इसमें सरकार क्या करे। जयपुर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि
निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही। महेश जोशी ने दावा किया कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। पीसी के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का कुनबा बिखर गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जयपुर में मंत्री टीकाराम जूली आज अलवर में गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र भी मौजूद होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के राजस्थान क्षेत्र की बैठक रविवार को अंबाबाड़ी स्थित स्वस्तिक भवन में शुरू हुई। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी भी समेत 4 सर कार्यवाह मौजूद रहे। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन का 9वां दिन है। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर रखा है। वहीं आज दौसा में भी गुर्जर हुंकार भरेंगे। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो पटरी से नहीं उठेंगे। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 हफ्ते से जाम कर दिया है, जिससे कोटा रेल मंडल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले 1 हफ्ते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 18,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार की कमेटी से वार्ता करने की अपील की। गुर्जर आंदोलन के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुर्जरों की अधिकांश मांगे मान ली गई है। सीएम ने कहा कि कर्नल साहब ने जो भी डिमांड रखी उसमें फैसले करने की बात भी हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारी जिस रूप से पटरियों पर बैठकर पेश आ रहे हैं वो गुर्जर समाज के हित में नहीं है। सीएम ने कहा कि 15 साल से ये लोग बार बार पटरियों पर बैठ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी टिप्पणियां कर चुका है। गुर्जरों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम ने कहा कि मांगों को पूरा किया जा रहा है। पटरी पर धरना उचित नहीं, बात से ही बात बनेगी। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। आज समाज के 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे। बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। सिकंदरा के आसपास ही आंदोलन करने को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशी घोषित नहीं किए। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकुन से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अगले अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहे पर एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वहीं बीजेपी ने कोटा के अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट किया। बताया जाता है कि 40 पार्षदों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही जिस होटल में पार्षद रुके हैं वहां बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी गई है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों ने कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर के तनोट माता के दर्शन करवाए गए। ज्यादातर प्रत्याशियों को कांग्रेस वही घुमा रही है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल काम करता हो। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है।
जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बीजेपी को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला। हालांकि बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। जिन निर्दलियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें वार्ड 73 से भवानी सिंह, वार्ड 33 से घनश्याम भाटी और वार्ड 36 से दीपक माथुर शामिल हैं। तीनों निर्दलीय गुजरात बीजेपी पार्षदों के साथ बाड़ेबंदी में शामिल हो गए हैं। कोटा नगर निगम में कोटा दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचतान जारी है। इसी बीच विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर निर्दलीय प्रत्याशियों और उनके परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर के पर्यवेक्षक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिले के विधायकों को पंचायती राज चुनाव उम्मीदवारों के लिए पार्टी के सिंबल सौंपे। आज पंचायत राज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। सीकर में पंचायत समिति चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद चुनाव के लिए 8 वार्ड में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जहां टिकट की मांग को लेकर प्रत्याशी और बड़ी संख्या में समर्थक गेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने महापौर पद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर चुनाव मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया है। महापौर के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भरतपुर दौरे के दौरान सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया और नहर में काफी दिनों से लगातार मर रही मछलियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में लूड़ी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने 2 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा 1 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची। मौके पर उन्होंने बीजेपी के नव निर्मित जिला कार्यालय का अवलोकन किया और महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक की। बीजेपी ने जयपुर मेयर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर के बाहरी होने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और विद्याधर नगर से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी के आमने सामने होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद नरपत सिंह बैकफुट पर आ गए थे। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 79 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि देश में संक्रमितों की संख्या अब 85,41,173 हो गई। अब तक 1,26,525 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 85 लाख के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,153 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 257 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 1,26,161 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 16,376 एक्टिव केस है, जबकि 1,813 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 1,872 पॉजिटिव केस मिले, जबकि 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,989 तक जा पहुंचा। जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करना रहे। भारतीय सीए संस्थान जयपुर शाखा की ओर से रैली निकाली गई। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। बताया जाता है कि कसूआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 116 हो गया है।
NH-52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर जगपुरा से दरा के बीच रोड लाइटों से धीरे धीरे दूधिया रोशनी जगमगाने लगी है। जगपुरा से दरा के बीच आने वाले गांव के लोगों के पिछले 1 साल से मांग कर रहे थे कि हाईवे पर अंधेरा रहता है और हादसे होते रहते हैं। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत जैसलमेर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान 4 ने दम तोड़ दिया। कोटा के केवल नगर गांव साप्ताहिक हाट बाजार में दुकानदार और ग्रामीण बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। इस पर वहां से गुजर रहे बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष प्रकाश जैन ने सभी दुकानदारों और ग्रामीणों को मास्क बांटे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 91 नए केस सामने आए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना जन जागरूकता अभियान की मुहिम चलाई जा रही है ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन